यूक्रेन इस युद्ध को जीतने नहीं बल्कि अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहा है और रूस का पलड़ा भारी है, भारी होता जा रहा है। परिणाम जो भी हो, इसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन के आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। यूक्रेन में भी जबरदस्त परेशानी लोगों को हो रही है। आसमान से बरसती मिसाइलें हैं, रॉकेट्स हैं। वो ये रॉकेट और मिसाइल नीचे नहीं देखते कि वहां कोई सैनिक अड्डा है या किसी का घर। जो कुछ भी इनकी जद में आता है वो तबाह बर्बाद हो जाता है। जिंदगियां उजड़ रही हैं, लेकिन हमला नहीं रुक रहा। यूक्रेन के आसमान का कोई भी कतरा रूस से अछूता नहीं रह गया। यूक्रेन की जमीन का कोई भी टुकड़ा ऐसा नहीं बचा जहां आसमान से आग न बरसी हो। पहले दिन से लेकर आज तक रूस के लड़ाकू विमानों की गड़गड़ाहट और मिसाइलों के धमाकों से यूक्रेन थर्रा रहा है। मिकोलेव में सैन्य अड्डे को निशाना बनाकर गिरे रूसी रॉकेट की चपेट में आसपास की इमारतें भी आ गईं। शान से खड़ी इमारत को मलबे का ढेर बनने में पल भर भी नहीं लगे और देखते ही देखते दर्जनों लोग कई टन मलबे के ढेर में दब गए। इस मासूम को भी बचाव दल ने इसी मलबे के ढेर से निकाला। इसकी सांसें तो चल रही थी, लेकिन इसके अपनों का क्या हाल है अभी कुछ पता नहीं। ऐसी खबरें यूक्रेन के एक दो नहीं दर्जनों शहरों से आ रही हैं, जिसमें बम और रॉकेट हमलों का शिकार हुए लोगों की तस्वीरें देखकर किसी का भी कलेजा मुंह को आ जाए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि यूक्रेन घुटनों पर बैठकर रूस के हमले झेल रहा है। हाथ पर हाथ रखकर बैठा है। दोनेत्स्क और लुहांस्क के पूर्वी इलाकों में यूक्रेनी फौजी ने कई रूसी टैंक तबाह किए हैं। ये वो इलाका है जिसे रूस ने स्वतंत्र राज्य के तौर पर मान्यता दे दी है और यहाँ के लड़ाकों को मदद दे रहा है। रूस के हवाले से दावा किया जा रहा है कि यूक्रेनी फौज ने दोनेत्स्क और लुहांस्क के रिहायशी इलाकों में जुल्मों की इंतहा पार कर दी है। मैं कल किसी से मिला हूं, मुझे दोनेत्स्क की फोटोज और वीडियोस आए हैं। जैसे वीडियोस यहाँ के सोशल मीडिया में एमिनेट हो रहे हैं, वो उनकी माता पिता ने भेजे थे, जिनको मैं जानता हूं। दोनेत्स्क में यूक्रेनियन आर्मी ने सिविल एरिया में काफी बड़ा हमला किया है। 20-22 सिविलियंस मरे हैं, ऐसा रूसी मीडिया का कहना है। और वहां बहुत बड़ी तादाद में सिविलियंस हताहत हुए हैं यूक्रेनियन फौज के हमले से। दोनेत्स्क में, उस इलाके में जिसको रूस ने एक इंडिपेंडेंट मुल्क अभी घोषित कर दिया है और रूस ने रिकॉग्नाइज किया है, वहां यूक्रेन फौज के हमले से 20-22 सिविलियंस मरे हैं। जनता दोनेत्स्क की हो, कीव की हो या लवीव की, दोनों तरफ से बरसते आग के गोलों में झुलसना जनता को ही है। मारियोपोल की ये तस्वीरें इसी सच को बयां कर रही हैं। मारियोपोल में रूसी शिकंजा बुरी तरह कसा है। यहाँ शहर में भी रूसी फौजों के कब्जे का दावा किया जा रहा है। सड़कों और गली मोहल्लों में गोलियां चल रही हैं। ऐसे हालात में लोग जान बचाकर शहर से भाग रहे हैं, लेकिन शहर से भाग पाना भी इतना आसान नहीं है। शुक्रवार 18 मार्च को पूर्वी यूक्रेन से करीब 9,000 लोग शहर छोड़कर बाहर निकल गए। इसमें मारियोपोल से 4,972 लोग निकाले गए। इन लोगों में 1,124 बच्चे शामिल हैं। वहीं सूमी से 4,173 लोगों को निकाला गया। वहीं लड़ाई के 24 दिनों में यूक्रेन के 112 बच्चों की मौत हो चुकी है। पूरे शहर में सन्नाटा पसरा हुआ है, कहीं भी कोई आदमी, कहीं कोई चीज नहीं दिख रही। बिल्कुल ये सब जैसा हम कहानियों में पढ़ते थे, भूता शहर ऐसा हो गया है। आउटस्कर्ट्स में कल जहां थोड़े बहुत सुपरमार्केट खुली है, एक आधी, या कोई दुकानें खुली है, वहां जरूर कुछ लोग दिखते हैं जो बचे हुए लोग हैं यहाँ पे अपनी जरूरत की सामान खरीदते हुए। बाकी शहर में कहीं आपको कोई लोग नहीं दिखेंगे, कहीं ज्यादा मूवमेंट नहीं दिखेगी। ये हालत है अभी यहाँ की। ये शहर अभी युद्ध के लिए तैयार है, क्योंकि इसमें सिर्फ फौजी, मिलिशिया, कुछ पत्रकार और थोड़े बहुत बुजुर्ग लोगों के अलावा यहाँ भी कोई नहीं रह रहा है इस शहर में। ऐसे हालात में यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की अकेले ही हैं। अमेरिका और बाकी नेटो देश उन्हें रूस से लड़ने के लिए तमाम हथियार और साजो सामान तो दे रहे हैं, लेकिन यूक्रेन को नो फ्लाइंग जोन बनाने की उनकी अपील पर सबके कान बंद हो रखे हैं। अमेरिका ने आज फिर से 2 टूक कह दिया कि वो इसमें नहीं पड़ने वाला। यूक्रेन में हो रहे खून खराबे में अमेरिका शामिल नहीं होगा और न ही यूक्रेन के आसमान को नो फ्लाई जोन घोषित करेगा। ऐसा करने से रूस अमेरिका के बीच संघर्ष छिड़ सकता है और ऐसा कोई नहीं चाहता।
अमेरिका, ब्रिटेन, नाटो और यूरोपियन यूनियन के देशों से यूक्रेन को अब तक करोड़ों डॉलर की मदद और अरबों के हथियार मिल चुके हैं और मिलते जा रहे हैं। यूक्रेन को शायद इस बात पर सोचने की सख्त जरूरत है कि जो लोग खुद लड़ना नहीं चाहते उसे वो लड़वाने पर क्यों उतारू हैं। कीव से राजेश पवार के साथ आज तक ब्यूरो।